हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बहुविकल्पिक प्रश्न लेकर आया हूं जो फिजिक्स से संबंधित है। ये क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जैसे ग्रुप डी का तैयारी या बिहार पुलिस, जो भी बिहार SSC, ये सब प्रश्न आने का संभावना है। तो मतलब ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से और शुरू से अंत तक पढ़ें। और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर का काल्पनिक, सीधा और छोटा। दूसरा है ख ऑप्शन वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। ग वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। घ काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। तो एक चीज़ जान लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होता। एक यहाँ लिख रहा है काल्पनिक उल्टा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और फिर वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? कभी सीधा नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? ऑप्शन नंबर क दूर दृष्टि दोष, ख निकट दृष्टि दोष, ग जरा दृष्टि दोष, घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा? फोकस दूरी कम हो जाने पर। फोकस दूरी कम हो जाने पर। तो फोकस दूरी कम हो जाएगा तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा बीमारी होगा? निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगर फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन होगा? दूर दृष्टि दोष। कौन बीमारी होगा? दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति क्या होगा? तो प्रकृति क्या होगा? वास्तविक, पहला ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, दूसरा ऑप्शन वास्तविक और सीधा। तभी बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता। वास्तविक जब भी उल्टा होता है उल्टा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर कह रहा आभासी और सीधा, फिर कह रहा आभासी और उल्टा। तो आभासी प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होता। तो दो ऑप्शन तो इसी तरह गलती हो गया। तो इसका सही क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। सही आंसर क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? प्रिज्म में 5 सतह होता है। कितना सतह होता है? 5 सतह। 5 सतह होता है जिसमें 3 सतह आयताकार होता है। 3 सतह क्या होता है? आयताकार। और 2 सतह क्या होता है? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो ऑप्शन नंबर क कह रहा है कॉर्निया, ख में कह रहा है परितारिका, ग पुतली और घ क्या है? दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर, जिसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल का अंग्रेजी होता है क्या चीज़? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर कहाँ बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अपसारी लेंस पूछ रहा है। कौन सा लेंस अपसारी? अगर अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस है। तो यहाँ सही आंसर होगा का अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य नेत्र के लिए
समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, सुस्पष्ट दर्शन की दूरी यानी जहाँ तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका क में है 25 मीटर, ख में 2.5 मीटर, ग में 25 सेंटीमीटर, घ में 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही होगा उत्तर 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। यानी सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है, कितना होता है? तो दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। और निकट बिंदु कहेगा तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? पूछ रहा अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो ऑप्शन नंबर क में आपको हवा, ख में है जल, ग में है शीशा, घ में हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को की फोकसित कर सकता है। विभिन्न दूरियों पर कौन? अभिनेत्र लेंस या मानव नेत्र फोकस दूरी को, किसको? फोकस दूरी को क्या कर सकता है? समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो ऐसा हो पाने का क्या कारण है? जरा दृष्टि दोष, पहला ऑप्शन। तो जरा दृष्टि दोष में तो होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। ख समंजन क्षमता, तो इसका सही आंसर होगा समंजन क्षमता। ग निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु नहीं। घ में है दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टिता में दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट का वस्तु नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का होता है। पूछ रहा है प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ख में है समान परावर्तन, ग में है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाना। ती तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? क। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण कौन किरण? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण में क्या होता है? रंग। वर्ण में से क्या होता है? रंग सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। अगर पूछता है कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो सबसे अधिक विचलन होता है आपका बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। लेकिन कह रहा है सबसे कम विचलन कौन होता है? किसका भी होता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल। सबसे कम लाल का और सबसे अधिक बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि विशालक शीशा, क्या कह रहा है? विशालक शीशा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर क अवतल लेंस, ख उत्तल लेंस, ग अवतल दर्पण और घ उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। कौन होगा? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु देखता है लेकिन निकट का वस्तु नहीं देखता है। तो यही तो कह रहा है कि निकट का वस्तु साफ नहीं देख सकता है। तो जो दृष्टि दोष होता है वो वस्तु दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर का वस्तु दिखाई देगा। तो कह रहा है कि निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर होगा क। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि न तो दूर की वस्तु दिखाई देगा न तो निकट का। वर्णांता में क्या होता है कि आदमी रंग की पहचान नहीं कर पाता है। जो लाल, हरा और नीला रंग होता है उसकी पहचान नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके जो नेत्र में होता है लाल, हरा, नीला रंग का शंकु नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, छोटे अक्षर को पढ़ते समय
आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कैसा अक्षर पढ़ना? छोटा अक्षर। तो छोटा अक्षर पढ़ना है, छोटा अक्षर। पढ़ते समय आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर का 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस। क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ख कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ग कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और घ कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? ग। क्वेश्चन नंबर 16, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य सही अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ख, यानी लाल रंग। तो पूछ रहा है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो क में कह रहा है कि परितारिका के द्वारा, ख में कह रहा है पुतली के द्वारा, ग में कह रहा है दृष्टिपटल के द्वारा और घ में पक्षमाभी पेशियों। तो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर घ हो जाएगा, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी पर है। फोकस दूरी की दुगनी का मतलब वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच स्थित है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो ऑप्शन नंबर क आभासी, सीधा और छोटा होगा। ख में आभासी, उल्टा और बड़ा होगा। ग वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होगा। घ वास्तविक, उल्टा और हरासित। इसका सही आंसर होगा ग। क्या होगा? वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आकाश का नीला रंग। आकाश का कैसा रंग? नीला रंग। रंग की बात हो अगर किया जाए तो प्रकीर्णन के कारण होता है। रंग जो भी है, जैसे आकाश का रंग नीला हो जाता है तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। यानी यहाँ दिया हुआ कि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा तभी होगा जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ दिया हुआ क्या दिया हुआ? वक्रता केंद्र दिया हुआ। क्या दिया हुआ? वक्रता केंद्र, जिसको R से सूचित करते हैं। कितना दिया? 30। तो पूछ रहा है कि दूरी पर वास्तविक, मतलब एक वस्तु रखी गई है तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? R/2। तार दिया हो 30 सेंटीमीटर, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15। तो अब यहाँ पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के लिए अगला दिन नेक्स्ट दिन यानी मिलते हैं।